कहानी की शुरुआत बैकी के दुखद जीवन से होती है। बैकी के पति डैन की मौत एक चढ़ाई दुर्घटना में हो चुकी है और वह अपनी इस निजी त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रही है। डैन के निधन के बाद बैकी गहरे अवसाद में चली जाती है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती है। बैकी की दोस्त हंटर उसे इस दुख से बाहर निकालने का प्रयास करती है। हंटर, जो खुद एक उत्साही और साहसी पर्वतारोही है, उसे एक रोमांचक चढ़ाई के लिए प्रेरित करती है ताकि बैकी अपने डर का सामना कर सके और अपनी जिंदगी में फिर से नई ऊर्जा ला सके। हंटर बैकी को एक बेहद ऊंची टीवी टावर पर चढ़ाई करने का विचार देती है, जो अब उपयोग में नहीं है और रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। यह टावर लगभग 2000 फीट ऊंचा है। बैकी शुरू में इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन हंटर के प्रोत्साहन और अपने खुद के डर को हराने की कोशिश के चलते वह आखिरकार तैयार हो जाती है। उनका मानना है कि यह चढ़ाई उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करे। दोनों सहेलियां इस ऊंचे और खतरनाक टावर पर चढ़ने के लिए निकल पड़ती हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है और वे ऊंचाई की चुनौती को पार कर रही होती हैं। यह चढ़ाई बहुत ही जोखिम भरी है, लेकिन दोनों ने इसे रोमांचकारी अनुभव के रूप में लिया है। हंटर अपने कैमरे से हर क्षण को रिकॉर्ड करती रहती है और अपने सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट देती है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध व्लॉगर है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जाते हैं, टॉवर की पुरानी और जर्जर हालत साफ दिखाई देने लगती है। टॉवर की संरचना कमजोर हो चुकी है और उसके कुछ हिस्से टूट चुके हैं। जब वे आखिरकार टॉवर की चोटी पर पहुंचती हैं, तब अचानक एक भयानक हादसा होता है। चढ़ाई के लिए उपयोग की जाने वाली सीढ़ियां टूट जाती हैं और वे दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस जाती हैं। अब शुरू होता है फिल्म का असली रोमांच और सस्पेंस। ऊंचाई पर फंसी दोनों लड़कियां बेहद गंभीर स्थिति में हैं। उनके पास नीचे उतरने का कोई साधन नहीं है और न ही मदद के लिए कोई संपर्क। इस टावर पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है जिससे वे किसी से मदद नहीं मांग सकती। यहाँ तक कि उनके पास सीमित पानी और भोजन है, जो कि ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। बैकी और हंटर इस विकट परिस्थिति में अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाती हैं। वे विभिन्न तरीकों से मदद पाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि टॉवर के ऊपर से ड्रोन उड़ाना, किसी को संकेत भेजने के लिए अपने जूतों और कपड़ों का इस्तेमाल करना। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती हैं और वे धीरे धीरे थकान और भूख के कारण कमजोर होने लगती हैं। इस दौरान बैकी अपने पति डैन की मौत के दर्द से जूझ रही होती है। उसे अपने अंदर के डर और अपराध बोध से बाहर निकलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। वहीं हंटर उसे बार बार प्रेरित करती रहती है और उसे हार मानने से रोकती है। दोनों सहेलियों के बीच संवाद के जरिए दर्शकों को उनके अतीत और उनकी भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिससे कहानी और गहरी हो जाती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, दर्शक महसूस करते हैं कि हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हंटर एक खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करती है और एक जोखिम भरी स्थिति में फंस जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब हंटर अचानक गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यह दृश्य दर्शकों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला और भावनात्मक है, क्योंकि अब बैकी बिल्कुल अकेली रह जाती है। बैकी को यह एहसास होता है कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। उसे टॉवर से नीचे उतरने का कोई तरीका ढूंढना होगा या फिर किसी को उसकी मदद के लिए बुलाना होगा। वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जो फिल्म को और ज्यादा सस्पेंसफुल बना देता है। बैकी को एक सपना आता है जिसमें उसे हंटर जीवित दिखाई देती है, लेकिन जब वह जागती है तो उसे समझ में आता है कि वह वास्तव में अकेली है। हंटर की गिरने और मौत होने का दृश्य असल में बैकी की कल्पना थी। असलियत में हंटर पहले ही मारी जा चुकी थी और बैकी उसकी लाश के साथ ही टॉवर पर फंसी हुई थी। यह रहस्य अंत में खुलता है जब बैकी हंटर के शरीर का इस्तेमाल करके टॉवर के नीचे मदद का संकेत भेजने की कोशिश करती है। यह दृश्य बेहद डरावना और भावनात्मक है, क्योंकि बेकी को अपनी दोस्त की लाश को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। इस दौरान बेकी अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति को एकत्रित करती है और खुद को बचाने के लिए अंतिम प्रयास करती है। फिल्म का अंत बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक है।
बैकी अपनी सारी हिम्मत और दिमाग का इस्तेमाल करती है और टॉवर से नीचे उतरने का एक तरीका ढूंढ लेती है। वह आखिरकार सफल होती है और मदद पाने में कामयाब हो जाती है। यह उसके संघर्ष, साहस और जीवन के प्रति अडिग विश्वास की जीत को दर्शाता है।